साथ रहिए। मैं थोड़ी देर के लिए आपको संदेश देना चाहता हूँ। तो देखिए, ये विवाह जो कार्यक्रम हो रहा है, ये मनुष्यों के जीवन में होता है, पशुओं के जीवन में नहीं होता है। पशुओं के जीवन में केवल 4 प्रकार के कार्य होते हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि एको नराणाम विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो मनुष्य में और पशु में जो समानता है वो 4 प्रकार की है। एक तो भोजन, दूसरा निद्रा, तीसरा मैथुन और चौथा सुरक्षा। तो 4 प्रकार की समानता है। तो फिर अंतर क्या रहा? अंतर ये है कि पशु में धर्म नहीं है और मनुष्यों में धर्म है। धर्म की विशेषता है, इस कारण से मनुष्य को पशु से अलग समझा जाता है। तो मनुष्य के जीवन में आहार का भी कुछ विशेष समय होता है, किस समय खाना, किस समय नहीं खाना। पशु के जीवन में कोई समय नहीं होता, किस समय खाना, किस समय नहीं खाना, हर समय खाना। तो ये पशु के जीवन में है। पशु के जीवन में दिन और रात का कोई अंतर नहीं होता। दिन है या रात है, पशु को पता नहीं होता। उसे केवल अपना खाना है या सोना है, या सुरक्षा करना है या भोग करना है। तो उनके नियम दिन के और रात के कोई अंतर नहीं होता। खाने में किसी भी समय वो खाते हैं, और सोने का भी उनका कोई नियम नहीं होता, किस समय सोना है, किस समय नहीं सोना। परंतु मनुष्य के जीवन में सोने का भी नियम होता है, किस समय सोना है, किस समय नहीं सोना, किस समय जागना है, किस समय विश्राम करना है। ये सब नियम मनुष्य के जीवन में होते हैं। उसी प्रकार से आहार, निद्रा, भय, सुरक्षा भी। तो सुरक्षा भी पशु जो करते हैं वो अपने नाखूनों से या सींगों से सुरक्षा करते हैं। और मनुष्यों को सुरक्षा की कई प्रकार की सुविधाएं होती हैं। भय मैथुनम, उसी प्रकार से मैथुन। तो पशुओं का कोई भी नियम नहीं है, किस समय संभोग करना, किस समय नहीं करना, और किसके साथ करना, किसके साथ नहीं करना, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्यों में बहुत प्रतिबंध हैं, बहुत से नियम हैं। किसके साथ विवाह होगा, और जब विवाह होगा तो निश्चित हो जाता है कि एक ही स्त्री है उसके जीवन में जो कि उसके जीवन साथी है। तो ये अंतर जो है पशु में और मनुष्य में होता है। तो मनुष्यों के जीवन में बहुत सावधानियां होती हैं, और मनुष्य जीवन का कुछ विशेष लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य है? मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है कि ये जो मनुष्य का जीवन है, ये ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं प्राप्त हुआ जो कि पशु लोग भी प्राप्त करते हैं। नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम। ये जो मनुष्य का शरीर है, ये इसलिए नहीं प्राप्त हुआ है कि इस मनुष्य के शरीर में वैसे भोग प्राप्त किए जाएं जो पशुओं को भी प्राप्त होते हैं, और बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी प्रयास के उनको भोग प्राप्त होते हैं। और उन्हीं भोगों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के जीवन में परिश्रम किया जाए। तो मनुष्य के जीवन इसलिए नहीं प्राप्त हुआ कि परिश्रम करें उन्हीं भोगों को प्राप्त करने के लिए जो पशुओं को पहले से प्राप्त हैं।
हाँ, तपो दिव्यम पुत्र का ये निसत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है दिव्य तपस्या के लिए, जिसमें बुद्धि शुद्ध होती है और उससे ब्रह्म का सुख, आध्यात्मिक सुख, भगवान की सेवा का सुख प्राप्त होता है और वो अनंत है। वो अनंत सुख है, वो सुख का समुद्र है और वो समुद्र भी बढ़ता जाता है। तो मनुष्य का जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है। मनुष्य के जीवन में ही ऐसी बुद्धि होती है, ऐसी समझ होती है कि इस जीवन के बाद हमें अगला जीवन प्राप्त होगा और कैसा हम प्राप्त करना चाहते हैं अगला जीवन। मनुष्य के जीवन में ये चुनाव होता है। अगर आप मनुष्य के जीवन में अगर इस सब का चुनाव नहीं करते तो आपके कर्मों के अनुसार आपको अगला जीवन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में आपने विचार नहीं किया था कि आपको अगला जीवन कैसा प्राप्त करना है, अगले जीवन में कैसी गति प्राप्त होगी, तो आप विचार नहीं करते तो फिर मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। और मनुष्य के एक जीवन में इतना कर्म हो जाता है कि इसको कई जन्मों तक मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त होता है। और पेड़ हैं और पक्षी हैं और पशु हैं, इन योनियों में जाना पड़ता है। तो मनुष्य का जीवन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सोचिए कि आपको मनुष्य का जीवन क्यों प्राप्त हुआ है और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे अगले जीवन में अच्छी गति प्राप्त हो। तो अगर आप इस तरह से विचार नहीं करते और मनुष्य के जीवन में अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते तो फिर ऐसी दुर्घटना होगी कि मनुष्य का जीवन दोबारा कई जन्मों तक नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए जो विवाह का जीवन है ये भी एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। विवाह का भी जो कार्यक्रम होता है उसे यज्ञ कहा जाता है और यज्ञ का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यक्रम। तो जो विवाह यज्ञ है इसमें जो वर होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो पत्नी उसको प्राप्त होने वाली है तो उसके साथ वो आध्यात्मिक अभ्यास करेंगे, भक्ति का अभ्यास करेंगे और एक दूसरे से मिलजुल करके भक्ति करेंगे। हैं? तो ये जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो पत्नी है तो वो अपने पति के उन कार्यों में सहयोग दे जो कार्य भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, और जो पति है वो अपनी पत्नी की रक्षा करे और अपने पत्नी के भक्ति के जीवन की रक्षा करे। अगर पत्नी भगवान की भक्ति में लगी है और पति उसके भजन में सहयोग देता है तो पत्नी के भजन का आधा फल पति प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से पत्नी सहयोग देती है अपने पति के भजन में तो पत्नी बिना किसी प्रयास के अपने पति के भजन का आधा फल प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार से जो पति है वो पत्नी के जीवन का संगी होता है और जो पत्नी है वो अपने पति के जीवन की संगिनी होती है। तो ये विवाह का जो अवसर है इसमें अपनी जिम्मेदारी समझी जाती है कि भगवान के भजन में एक दूसरे का सहयोग देंगे। तो इस प्रकार से जो वैष्णव के समाज में विवाह होता है तो ये एक बहुत बड़ा ये जीवन का एक निर्णय किया जाता है।
एक दूसरे का सहयोग देना है। और जो संतान होगी उनको अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे प्रयास से भगवान की भक्ति में लगाना है। अगर पति और पत्नी ने अपने एक संतान को भगवान की भक्ति में ऐसा लगा दिया कि वो दोबारा इस संसार में जन्म ना ले, भगवान की सेवा में चला जाए, तो ऐसे में जो माता और पिता होते हैं उनकी मुक्ति निश्चित है, भगवान के धाम की प्राप्ति निश्चित है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि व्यक्ति को किसी का पति नहीं बनना चाहिए अगर अपनी पत्नी को मृत्यु से नहीं बचा सकता, किसी का पिता नहीं बनना चाहिए अगर अपने पुत्र को मृत्यु से नहीं बचा ले, और किसी स्त्री को किसी पुत्र की माता नहीं बनना चाहिए अगर अपने पुत्र को मृत्यु से नहीं बचा सकते। तो इस प्रकार से हमें एक दूसरे का सहयोग करके मृत्यु से बचना है और बचाना है। ये कार्यक्रम मनुष्य के जीवन का है और विशेष रूप से वैष्णवों का समाज है। तो वैष्णवों के समाज में ये विशेष रूप से ये जिम्मेदारी दी जाती है और समझी जाती है। तो आज का जो कार्यक्रम है मेरा पूरी तरह से आपके लिए शुभकामना है कि सबका मन श्री कृष्ण के चरणों में लगे, सबका मन श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में लगे और आप सब लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, कीर्तन करें और भगवान के नाम का संदेश दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।